नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर है और इसमें हम जो सेगमेंट कवर करने वाले हैं वो है तद्भव तथा तत्सम शब्दों का या तत्सम तथा तद्भव शब्दों का। तत्सम से तद्भव कहना यह ज्यादा सही रहेगा। तत्सम और तद्भव होते क्या है वो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो छोटे अर्थ में जान लीजिए। संस्कृत भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है, मतलब संस्कृत जो है वो हिंदी की जन्मदात्री है। तो संस्कृत के ही शब्दों को हिंदी भाषा ने अपने शब्दकोश में शामिल किया है। अब उसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि जैसे संस्कृत में दिए हुए थे उसी रूप में वो हिंदी में आ गए, तो उनको कहा गया तत्सम। उसका स्वरूप जरा भी नहीं बदला, वो जैसे थे, मतलब यथारूप हिंदी में उपस्थित है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत से जब हिंदी में आए तो उसमें हमने अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ रूपांतरण कर लिया, मतलब उसके जो स्वरूप है या उसका जो शब्द रूप है उसमें परिवर्तन कर लिया, तो उनका रूप अलग हो गया, वो तद्भव कहलाए। ठीक, अब आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुककर आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, संपर्क कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है उससे जुड़े रहिए, यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है, और फायदा जहां होता है वहां जुड़े रहना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न यहां से शुरू होता है। असली काम पूछा ये जा रहा है कि बटेर का तत्सम क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। अब जरा बताइए कि बटेर क्या होता है। पहले प्रश्न को हल बाद में करिएगा। ये बताइए बटेर का मतलब क्या होता है। तो बटेर एक प्रकार की चिड़िया होती है जो कि काफी मोटी ताजी मांसल होती है। मांस के लिए इसका शिकार किया जाता है और ये सुस्त होता है, बहुत तेज रफ्तार वाला नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना, अंधे के हाथ बटेर लगना, एक मुनाफे वाला जो दो इसमें मुहावरा है वो आप पढ़ते हैं। तो बटेर एक चिड़िया है, मांसल होती है, बड़े साइज की, मतलब अब शुतुरमुर्ग नहीं होती है, लेकिन हाँ मुर्गे जैसी साइज की होती है, थोड़ा आकार उसका वैसा ही होता है। और इसका जो तत्सम है वो क्या होगा, इसमें नीचे दिया है बर्तक, बशटेर, बतख और तितरी। तितरी यानी तीतर की छोटी बहन, और बतख आप जानते ही हैं। अब कुछ लोग जो है वो पढ़े रहते हैं कि अगर मूर्धन्य श आए, मूर्धन्य श या जो तालव्य श है उसका इस्तेमाल हो, ये वाला तालव्य श होता है और ये वाला मूर्धन्य श होता है, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है और इसका उच्चारण तालु से होता है। मुंह के जो अंग होते हैं उससे हम उच्चारण करते हैं, तो उसी हिसाब से नाम है। और ये वाला सामान्य स होता है जिसको कि हम समोसा वाला स कहते हैं। खैर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बताया गया रहता है कि जो मूर्धन्य श है अगर वो आता है तो वो शब्द तत्सम हो सकता है। तो आप लोग इसको मत चुन लीजिएगा, बशटेर नहीं होगा बल्कि बर्तक होगा। ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि मूर्धन्य श आ गया तो वो तत्सम बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, विरूप। विरूप का आपको तद्भव बताना है। विरूप का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, जिसका कि रूप खराब हो गया है। रूप शब्द जो है ये इसमें मूल शब्द है और वी इसमें लगा लिया गया उपसर्ग। तो वी जब इसके साथ लगा लिया गया तो वी इसका जो अर्थ है वो परिवर्तित कर देगा। रूप मतलब रूप से युक्त, और वी लगा दिया तो विकृत। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तद्भव में अगर हम देखेंगे तो बुरा हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना बहुत बुरा लग रहा है, तो असल में वो विरूप का ही बिगड़ा रूप है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है ये आपको बताना है। यहाँ पे पनसिका दिया है, प्रसारण दिया है, तप्त दिया है और बटोही दिया है। तो बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी तत्सम है, लेकिन बटोही शब्द अकेला ऐसा है जो कि इसमें तद्भव है। बटोही का मतलब क्या होता है, पथिक, यात्री या मुसाफिर जो कि रास्ते पर चल रहा हो। बाट से बना हुआ शब्द है बटोही। बाट का मतलब होता है रास्ता, ठीक। बाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रास्ता, और उस पर चलने वाला जो पैदल चलने वाला पथिक होता है उसको बटोही कहा जाता है। तो इसका तत्सम होगा क्या, वैसे ये है तो तद्भव, ये ठीक बात है। इसका जो सही तत्सम होगा वो वर्तकी हो जाएगा, ठीक। वर्त मतलब होता है बाट, बाट मतलब रास्ता, और उसी से बना हुआ है वर्तकी। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखें। फिटकरी का, यहां आप देख लीजिए, फिटकरी का तत्सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां दे रखा है फिटकरी, पाषाण, श्वेतरंध्र और स्फटिक। तो फिष्टकरी, अब यहां भी जो मूर्धन्य श है उसके चक्कर में मत पड़िएगा, फिष्टकरी नहीं होगा। पाषाण हो नहीं सकता क्योंकि हर पाषाण फिटकरी होगा, ये आवश्यक थोड़ी ही है। श्वेतरंध्र भी नहीं कह सकते, ये पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, असल में ये तत्सम पूछ रहा है। तो इसका होगा स्फटिक। स्फटिक संस्कृत मूल का शब्द है और इसको हमने पहले फटिक कहा, और फटिक से वो फटकरी बना, और फटकरी से और बढ़िया ये रूपांतरित हो गया तो फिटकरी बन गया। समय के साथ बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, ठीक। तो स्फटिक हो जाएगा इसका। इसके बाद परपट। फिटकरी होता क्या है आप जानते हैं, एक पदार्थ होता है सफेद रंग का। इसके बाद परपट दिया है। अब परपट का आपको तद्भव बताना है, ये तो तत्सम है। यहां पूछा गया है ना कि परपट किस तद्भव शब्द का तत्सम होगा, तो यहां तद्भव शब्द पूछ रहा है ना आपसे। पराठा होगा, पापड़ होगा, प्रपंच होगा, या ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों मतलब पराठा और पापड़ दोनों का ये तद्भव होगा, माफ कीजिएगा तत्सम होगा। तो जो पांचवा है इसका करेक्ट आंसर इसमें से देख लीजिए,
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये ए और बी दोनों के लिए तत्सम का काम करता है। पराठे को भी परपट कहा जाता है और जो पापड़ होता है उसको भी परपट कहा जाता है। परपट का मतलब क्या है? पपड़ी। परपटी आप पढ़ते हैं ना, भू परपटी। तो अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट है उसको हम लोग कहते हैं भू परपटी, यानी उसकी पपड़ी। तो पपड़ी किसमें किसमें पाई जाती है? पापड़ खुद एक पपड़ी होता है और पराठे में ढेर सारी परतें पाई जाती हैं। तो ये दोनों ही परपट होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि नीम का तत्सम क्या होगा? नीम का पेड़ तो निम्बक होगा, निम्ब होगा, शीबा होगा या अमलिका होगा। तो अम्लिका तो इमली को कहा जाता है, ठीक। और शीबा नहीं होता है बल्कि शिम्बा होता है, तो वो सेम को कहा जाता है। अब निम्ब और निम्बक में से बताइए, यानी जो ए और बी वाला विकल्प इसमें दिया हुआ है उसमें से आपको चुनना है। दो तो आपने एलिमिनेट कर लिया अगर आप जरा भी पढ़े हुए हो तो। और क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इसमें देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? निम्ब हो जाएगा। निम्बा या निम्ब होता है, निम्बा हम लोग संस्कृत में कहते हैं और इसका जो मूल रूप है वो निम्ब है। तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नंदोई यानी ननद का पति, तो इसका तत्सम क्या होगा? श्यालीवाट होगा, नंद प्रिय होगा, ननाद्रिपति होगा। यहाँ आप जो शब्द देख रहे हैं ननाद्रिपति लिखा हुआ है, और नंदुपति होगा, ननंदुपति लिखा हुआ है। ये असल में तत्सम लिखा है। नंदोई को तत्सम रूप में क्या कहते हैं? तो इसका सी वाला हो जाएगा ननाद्रिपति यानी ननद का पति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। प्रश्न संख्या 8 यहां दे रखा है और पूछा जा रहा है कि दामाद का तत्सम जो रूप है वो क्या होगा? दामाद एक तद्भव रूप है, मतलब तद्भव शब्द है। तत्सम आपको ढूंढना है। नीचे जामाता दिया है, जमात्री दिया है, जामाता फिर से रिपीट कर दिया है और तेडल दिया है, जबकि तेडुल होगा, वहां तेडुल लिखना चाहिए था। तो इसमें से बताइए। और प्रश्न संख्या 8 इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जमात्री, यानी बी वाला इसका सही है। जमात्री ये संस्कृत मूल का शब्द है और यही तत्सम है। इससे बना जामाता और जामाता से फिर दामाद बन गए, इस प्रकार से। तेडुल का मतलब क्या होता है? तो तेडुल जो है वो कच्चे चावल को कहा जाता है जो कि पका ना हो। इसके बाद यहाँ 9वें प्रश्न को देखें। यूथ का तद्भव पूछा जा रहा है। अब यूथ वो YOUTH वाला जो यूथ है वो नौजवान के लिए इस्तेमाल होता है, उसको मत समझिएगा, ये वाला नहीं है ये। यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसीलिए युवा को नहीं चुनेंगे। जोश में आकर युवा चुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका अर्थ होता है जत्था। यूथ जो है वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है जत्था, यानी जमावड़ा, जमघट, झुंड आप कह सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर नीचे देखें, तलवार शब्द का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। तलवार जो है वो तद्भव है। तलवारी होता है या तरवारी होता है या असी होता है या कृपाण होता है। तो वैसे अगर आप देखें तो ये चारों ही तलवार के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ हमें पर्यायवाची नहीं बताना, हमें बताना है तत्सम। तो देख लीजिए। और तलवारी होगा। तलवार जो है ये बिगड़ा रूप है और इसका जो शुद्ध तत्सम रूप होगा वो तलवारी होगा। इसके बाद नीचे दिया है द्विधाश्रित। ये 11वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं। द्विधाश्रित एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप आपको ढूंढना है। तो संकटग्रस्त होगा, दोहरा होगा, दुष्कर होगा और द्विगुण होगा। द्विगुण खुद एक तत्सम शब्द है। इसका मतलब होता है दो गुना। किसी चीज में दो का गुणा कर लेंगे, द्विगुण। द्वि मतलब दो और गुण मतलब गुणा करना। तो दो से गुणा कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? दो गुना हो जाएगा। वैसे ही और दोहरा मतलब किसी चीज को दोहरा लिया, मतलब रिपीट कर लिया। तो इस प्रकार से है। बताइए इसमें से द्विधाश्रित का सही जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? और 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, दोहरा। द्विधाश्रित अर्थात दोहरा। द्विगुण मत चुन लीजिएगा, द्विगुण तो खुद तत्सम है। इसका बी वाला करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर आप देखें 12वें नंबर के प्रश्न को दिया हुआ है और प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि खगायतन इसका तद्भव रूप होता क्या है? तो खगायतन का जो तद्भव रूप है इसमें दिया हुआ है जंगला, ठीक, वातायन, पक्षीगृह और खोता। अब अगर देखा जाए पर्यायवाची की निगाह से तो इसका सी वाला भी सही होता और डी वाला भी सही होता, लेकिन हम पर्यायवाची नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं इसमें से तद्भव शब्द। तो तद्भव इसका जो होगा वो खोता है, डी वाला, ठीक है। खोता हम लोग कहते हैं और इसका जो शुद्ध होता है वो खगायतन होता है। खग मतलब होता है पक्षी और आयतन मतलब होता है घर। आयतन वो वॉल्यूम वाला आयतन नहीं, घर का भी पर्यायवाची आयतन होता है, ठीक है। तो खग का आयतन यानी खग का घर। तो चिड़िया का घर कौन सा होता है? घोंसला होता है, तो उसको कहते हैं खोता बोलचाल की भाषा में। और पक्षीगृह का भी मतलब वही है, मतलब चिड़िया जहां रहे उसका घर। लेकिन यहाँ पर्यायवाची नहीं बताना था, हमें डी को चुनना था। इसके बाद देखिए 13वें नंबर के क्वेश्चन को। कृषक्र दिया है, कृषाण दिया है, अन्नदाता दिया है और खेतीहर दिया है। आपको बताना यह है कि किसान का तत्सम रूप क्या होगा। किसान तो तद्भव है, तो ये सभी किसान के पर्यायवाची तो हो सकते हैं, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा बताइए? तो कृषाण हो जाएगा। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही होता है। कृषाण को चुन लीजिए। आगे चलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। कुल्हाड़ी का तत्सम क्या होगा? कुष्ठार होगा, कर्तनी होगा, कुठार होगा, कुदाल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुठार हो जाएगा। कुठार ये कुल्हाड़ी को कहा जाता है, कुष्ठार नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मूर्धन्य निशा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तत्सम हो जाएगा, हर जगह नहीं होता, तो कुठार होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखें। खाती, खाती दिया है ना। अब इसका आपको बताना है कि तत्सम रूप क्या होता है। ख्याति होता है, खाद्य होता है, मिष्ठान होता है या फिर खाई होता है।
तो खाती या खती जो कहा जाता है ये खाई को कहा जाता है। गहरा और सकरा गड्ढा जो होता है उसको कहते हैं खाई, और उसी का जो शुद्ध संस्कृत रूप है वो है खाती। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। खेती को देखिए, खेती का तत्सम आपको बताना है। खेती जो है वो तद्भव शब्द है। क्षेत्रिता होता है, क्षेत्रित होता है, यहां देखिए आप, क्षेत्रिता होता है, क्षेत्रित होता है, कृषि होता है, कास होता है। बताइए। तो 16वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, इसका सही उत्तर इसमें से हो जाएगा। ध्यान से पहले देख लें एक बार, विकल्प चुने, बी वाला होगा क्षेत्रित। खेती का तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्रित होगा। क्षेत्र जो है वो खेत को कहा जाता है, क्षेत्र उसका तत्सम होता है, उसी से बना हुआ है क्षेत्रित। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। क्षीर का तद्भव क्या होगा? क्षीर, नीचे दिया है दूध, मलाई, खाजा और खीर। तो ये तो सरल है, आराम से बताइए। और आप जानते हैं कि इसका जो खीर वाला विकल्प है वो सही होगा। ठीक, खीर जो है उसको क्षीर कहा जाता है असल में। इसके बाद गोद का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहां पर आप देखें कि गोद्र दिया है, गोंद दिया है, क्रोड दिया है और गोदी दिया है। इसका जो सही उत्तर है वो क्रोड हो जाएगा। क्रोड जो है वो शुद्ध तत्सम रूप है, उसी को बिगाड़ते बिगाड़ते हमने बना दिया है गोद। और क्रोड का अर्थ होता है केंद्र। ये इसके कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ जो अंक के रूप में हम देख रहे हैं वो मौजूद है। तो सी वाला इसमें विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखें और 20 को भी देखें। पहले 19 को देखते हैं। तद्भव शब्द की पहचान इसमें से करनी है, अर्थात 3 जो है वो तत्सम है और कोई एक तद्भव है, उसी को हमें छांटना है। तो दिया है कवल, गोत, कल्लोल और कूट। बताइए इसमें से तद्भव कौन सा है? और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला, गोत। गोत शब्द इसमें एकमात्र ऐसा है जो कि तद्भव है। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना, कवल, कल्लोल और कूट, ये सभी जो है वो शुद्ध तत्सम शब्द है। गोत का होता है गोत्र, गोत्र यहां तत्सम हो जाएगा और गोत उसी का तद्भव है। इसके बाद आगे चलते हैं। तद्भव शब्द की यहां भी पहचान करनी है। उपज दिया है, अमीय दिया है, करपास दिया है और कीटक दिया है। 3 इसमें से तत्सम शब्द हो जाएंगे और एक जो है वो तद्भव हो जाएगा। वो कौन सा है? तो 20वां जो है इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, अमीय। ठीक, अमीय शब्द जो है वो तद्भव है। अमृत को कहा जाता है वो ठीक बात है, लेकिन ये तद्भव शब्द है। और बाकी जितने हैं वो तत्सम है। कुपच, करपास, कपास को कहा जाता है, कीटक, कीड़े को कहा जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखें। अवश्याय का तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां दिया हुआ है अनिवार्य, प्रमथ, ओस और प्रमाणित। प्रमथ किसको कहा जाता है? प्रमथ जो है ये शाब्दिक अर्थ होता है मंथन करना प्रमथ का, और वैसे अगर देखें तो बर्बाद कर देना या उलट पलट देना, ये भी हो जाएगा। फिलहाल अवश्याय का आपको तद्भव ढूंढना है, तो देखिए। और इसका जो सही उत्तर है वो ओस हो जाएगा। ओस तद्भव शब्द है और अवश्याय उसी का तत्सम है। तो इतना ज्यादा जब बोलने में टेढ़ा शब्द मिलेगा तो लोग उसको बिगाड़ कर बोलेंगे ही। अवश्याय इतना लंबा कौन बोलना चाहेगा, तो लोग ओस बोल देते हैं। तो ये वाली बात है। बाकी जो है वो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अब 22वें प्रश्न को देखते हैं। यहां से प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि यवनिका, यवनिका जो शब्द है उसके लिए तद्भव कौन सा है, जरा बताइए। काली मिर्च को कहा जाता है, सोंठ को कहा जाता है, अजवाइन को कहा जाता है या दालचीनी को कहा जाता है? तो यहां जो विकल्प दिए हैं उसे देख लीजिए, सब गर्म मसालों की लिस्ट दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, ये अजवाइन को कहा जाता है। यवनिका जो है वो अजवाइन को कहा जाता है। और जो काली मिर्च होती है उसके लिए संबोधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं यवन प्रिय। जो यवन लोग थे उनको ये काली मिर्च काफी पसंद आती थी। और आप सुनते हैं कि वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया तो काली मिर्च का ही व्यापार किया है, मतलब यहां से थोक के भाव ले गया और वहां दुगने चौगुने दाम में बेचा और उसको 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। तो काली मिर्च काफी बेनिफिशियल उन लोगों के लिए रहती थी। तो ये वाली बात है। यवनिका शब्द जो है वो अजवाइन के लिए इस्तेमाल होता है, सोंठ को शुंठिका कहते हैं और दालचीनी के लिए दारूचीनी जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ बीटक दिया है, गजेंद्र दिया है, रोम दिया है और दृग दिया है। बताइए कि इसमें से तद्भव कौन सा है? तो 23वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है, इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो 23वां प्रश्न है इसमें जितने भी विकल्प दे रखे हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तद्भव है। इसके एक एक शब्द को आप देख सकते हैं। बीटक मतलब होता है बीड़ा, बीड़ा मतलब पान का बीड़ा जो होता है, पान को लपेट कर मुंह में डालने के लिए तैयार किया जाता है, तो वो आकृति जो होती है उसको बीटक कहा जाता है। गजेंद्र ये शब्द जो है मतलब गज और इंद्र से मिलकर बना है, तो ये भी तत्सम है। इसके अलावा रोम जो है वो भी संस्कृत मूल का शब्द है। दृग जो है ये नेत्र का पर्यायवाची है, तो ये भी संस्कृत मूल का शब्द है। तो ये सभी मूल शब्द है संस्कृत के, इसमें से सभी जो है वो तत्सम है, कोई भी तद्भव नहीं। तो ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। तो मौक्तिक दिया है, उपल दिया है, धूम दिया है और खड़ाऊ दिया है। बताइए इसमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? और इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला, इसमें माफ कीजिएगा डी वाला हो जाएगा। डी वाले में जो कहा गया है खड़ाऊ,
इसका होता है काष्ठ पादुका या काष्ठ पादु कहा जाता है, ये तत्सम होता है। तद्भव यहां दे रखा है खड़ा हूं, इसलिए डी वाला इसका चुनेंगे। बाकी धूम जो है धुएं का पर्यायवाची होता है, धुआं इसका तद्भव होगा और धूम जो है वो तत्सम होगा। धूम्र भी होता है, ऊपर आप देख ही रहे हैं कि ये तत्सम है। मौक्तिक अर्थात जो मुक्ता या मोती से जुड़ा हुआ है, यहाँ मोती इसका तद्भव होगा और ये तत्सम है, तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 25वें नंबर के प्रश्न को देखें। आरात्रिका दिया है, आदर्शिका दिया है, आरार्तिक दिया है और ए और सी दोनों होगा ऐसा दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि आरती का तत्सम क्या होगा, आरती जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा। तो इसका हो जाएगा डी वाला। ए और सी दोनों आयोग देता है, मतलब प्रश्नों में अक्सर दिखाई देते हैं। इसमें आप देखें तो आरात्रिका जो शब्द है वो भी इस्तेमाल होता है और आरार्तिक जो शब्द है वो भी इस्तेमाल होता है। ठीक, इसके बाद 26वें नंबर के प्रश्न को देखें। आदर्शिका किसको कहते हैं? आदर्शिका खुद एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है आरसी। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आरसी एक छोटा शीशा होता है जो कि मुंह देखने के काम में आता है और अंगूठियों में प्रायः जड़ा जाता है। इसके बाद तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है 26वें में। इसमें जीरक दिया है, कर्तरी दिया है, जम्बू दिया है और केचुआ दिया है। तो स्पष्ट है कि इसमें जो डी वाला है वही तद्भव है। किंचलिक होता है केचुए का, ये केचुआ जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी जीरक जो है ये जीरे को कहा जाता है। कर्तरी यहां आप देख रहे हैं और ये किसको कहा जाता है? कैंची को कहा जाता है। जम्बू अर्थात जामुन को कहा जाता है। बाकी इसमें जो डी वाला है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 27वें को देखें। तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। इसिका दिया है, मंथज दिया है, स्थानक दिया है और मौलश्री दिया है। देखकर बताइए। और प्रश्न संख्या 27, इसका जो सही उत्तर है देख लीजिए पहले। सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। इसमें आपको देखना यह था कि कौन सा तद्भव है। तो मौलश्री का बकुलश्री होता है, हालांकि ये बहुत व्यवहारिक नहीं है लेकिन शब्दकोश में दे रखा है तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। असल में मौलश्री खुद एक पेड़ का नाम है, मतलब पेड़ का मूल नाम है, जिसे कि आप अंग्रेजी में रोजवुड कहते हैं। और बकुलश्री जो है वो पलाश के पेड़ को कहा जाता है। तो विरोधाभास तो है ही है, लेकिन इसे माना गया है शब्दकोश में, तो आपको ऐसे देखना चाहिए। और बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम है। इसी का मतलब ये ईंट का तत्सम है। मंथज आप देख रहे हैं और स्थानक, ये सभी जो है ये तत्सम शब्द हैं। इसके बाद 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। 28वें प्रश्न में ये बोला गया कि तद्भव शब्द की आप पहचान करके बताइए। तो अंश दिया है, अट्टालिका दिया है, एकल दिया है और आंख दिया है। बताइए इसमें से कौन सा तद्भव होगा। तो आंख जो है वो यहाँ पर तद्भव है और बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम है। अट्टालिका, अटारी इसका तद्भव होता है। अंश आप देख ही रहे हैं, एकल ये इस प्रकार से। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। अर्ची दिया है, अद्य दिया है, आयसु दिया है और एकत्र दिया है। तो अर्ची का अर्थ होता है आंच, यहाँ पे जो इसका अर्थ है आंच होता है। अद्य ये आप देख रहे हैं और आयसु है, इसके अलावा एकत्र है। तो प्रश्न संख्या 29 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आयसु जो है आदेश होता है इसका, ये वाला एकमात्र तद्भव है, बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम है। 30वें नंबर के प्रश्न को देखें। तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है, या ठीक नीचे दे रखा है उपयुक्त, उत्साह, अंगुली और ईंधन है, इसमें से आपको चुनना है। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी वाला। तद्भव इसमें से ईंधन हो जाएगा, बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम शब्द हैं, शुद्ध हैं, अपने रूप में मूल अवस्था में मौजूद है। इसके बाद प्रश्न संख्या 31, उगना शब्द के लिए आपको तत्सम की पहचान करनी है। तो उद्भूत होता है, उद्भिज होता है, उद्गत होता है या उपज्यते होता है, इसमें से कौन सा होगा। उगना, उगना एक तद्भव शब्द है, तत्सम आपको ढूंढना है। तो इसका हो जाएगा उद्गत। यहां पर उगने का जो तत्सम है वो कौन सा है, उद्गत होगा। इसके बाद अब नीचे तद्भव शब्द की यहां भी आपको पहचान करनी है। बाकी जो है वो अलग शब्द है, उनका उगने से कोई संदर्भ या संबंध नहीं है। 32वें में आप नीचे देख सकते हैं कि 4 विकल्प मौजूद हैं। तद्भव आपको खोजना था, तो ऊन दिया है, उष्ट्र दिया है, इसके अलावा उत्खल दिया है और वंध्या दिया है। यहां पर उष्ट्र होगा, ये बड़ा ऊ नहीं रहेगा, छोटा ऊ रहेगा और इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। उष्ट्र ऊंट को कहा जाता है। तो बताइए इसमें से ऊन जो है वो एकमात्र ऐसा है जो कि तद्भव है। ऊर्ण होता है इसका। ऊर्ण लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, बड़ा ऊ होता है और गणित वाला अड़ होता है, उसके ऊपर ऐसे उड़ंतु र लगाते हैं, ऊर्ण बन जाता है। तो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। कदली दिया है, स्कंद दिया है, कक्षप दिया है और कपूत दिया है। बताइए। तो कदली, स्कंद और कच्छप ये तीनों जो है ये तत्सम है, लेकिन कपूत जो है वो एकमात्र तद्भव है। इसका क्या होगा, कुपुत्र होगा, आप जानते हैं। कदली क्या होती है, केला को कहा जाता है। चलिए, स्कंद का मतलब होता है कंधा और इसका जो हमारा उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा। कच्छप कछुए को कहा जाता है। कुदाली का, यहां देखिए कुदारी का तत्सम रूप क्या होगा। कुदारी जो है वो तद्भव शब्द है, तो इसका कुठार हो जाएगा, कुष्ठार हो जाएगा, कुदाल हो जाएगा या कुदाल हो जाएगा। जो खुरपी होती है ना उसी को कुदाली कहा जाता है। अब बताइए, तो इसका कुदाल हो जाएगा। डी वाला जो है ये शुद्ध इसका तत्सम रूप कहा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 के बाद 35 को देख लेते हैं। तद्भव शब्द की हमें पहचान करनी है। तो कोकिल दिया है, कुटुंब दिया है, क्रुद्ध दिया है और कोदो दिया है। बाकी जो ऊपर वाले 3 आप देख रहे हैं वो तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है। कोकिल, ये कोयल को कहा जाता है, कोकिल जो है वो तत्सम शब्द है। कुटुंब, यहाँ पे ये जो परिवार का पर्यायवाची आप कह सकते हैं या तत्सम रूप कह सकते हैं। क्रुद्ध, क्रोधित और क्रुद्ध, तो क्रुद्ध शब्द जो है ये तत्सम है।
कोदो ये एक अनाज का नाम होता है और ये मोटा अनाज होता है और इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, पौष्टिक है। इसका जो शुद्ध रूप है या तत्सम रूप है वो कोद्रव होता है। ठीक, कोद्रव इसका तत्सम है और कोदो इसका तद्भव शब्द है, तो ये एकमात्र हमारा डी वाला उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। यहां रहा 36, ये देखिए तद्भव आपको पहचानना है। इसमें देखिए कटाह दिया है, कति दिया है, कमल दिया है और कोस दिया है, बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो इसमें से तत्सम शब्द हैं। कटाह जो है वो खुद तत्सम है, कति जो है वो भी तत्सम है, कमल जो है वो भी अपने आप में तत्सम है, लेकिन कोस जो है इसका क्रोश होता है। ठीक, कोस एक दूरी को नापने का मात्रक है। पहले के जमाने में इस्तेमाल होता था जब यहाँ पे किलोमीटर आदि का इजाद नहीं हुआ था या उतने प्रचलन में नहीं थे। तो कोस का जो शुद्ध रूप है वो क्रोश होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। तद्भव रूप आपको पहचानना है। यहां दिया हुआ है क्वाथ, कदा, काच और केहरी। तो क्वाथ अर्थात काढ़ा, काढ़ा जो है वो तद्भव होता है, क्वाथ उसका शुद्ध तत्सम रूप है। कदा जो है वो खुद अपने आप में शुद्ध संस्कृत मूल का शब्द है। और कांच, कांच हम लोग कहते हैं, असल में काच होता है, तो ये सही दिया है। केहरी नहीं होता है बल्कि केशरी होता है। ठीक, तो केशरी जो है मतलब माफ कीजिएगा केहरी जो दिया हुआ है वो इसमें से तद्भव रूप है, यानी 37 का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। डी वाले को चुनते हैं। वैसे केहरी या केशरी किसको कहा जाता है? सिंह यानी शेर को कहा जाता है। इसके बाद 38 को देखें। तद्भव रूप की आपको पहचान करनी है। गिद्ध दिया है, गर्द दिया है, गोमय दिया है और गंभीर दिया है, तो निश्चित रूप से गिद्ध होगा। गिद्ध जो है वो यहाँ पर तद्भव रूप है, गृद्ध होता है इसका शुद्ध तत्सम रूप। इसके बाद देखिए यहाँ पर तद्भव रूप की फिर से पहचान करने के लिए आ गया, तो घाव दे रखा है, गो दे रखा है, गलत दिया हुआ है और गायक दिया है, बताइए। और प्रश्न संख्या 39, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, घाव। घाव तद्भव रूप है। इसका जो सही तत्सम होता है वो घात होता है। ठीक, घात जो है वो तत्सम रूप है, उसी से हमने घाव बना लिया है एक नया शब्द। बाकी जितने हैं वो तत्सम पहले से ही है। गलत होता है, गलत नहीं होता है बल्कि गलत होता है, उसको हमने गलत फैला लिया है, ऐसा। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। यहां कहा जा रहा है कि तद्भव रूप की पहचान कीजिए। तो चामरी है, चरित्र है, यहां देखें चरित है, इसके अलावा छाया है और शकट है। चरित्र नहीं है, चरित है। तद्भव आपको ढूंढना है। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा। ये असल में चरित और चरित्र दोनों दो शब्द होते हैं, तो ये प्रश्न कुछ हद तक सही नहीं है, इसकी संरचना में खराबी। दोनों दो चीज है। चरित का मतलब होता है जीवन वृतांत, जैसे रामचरितमानस आप पढ़ते हैं ना, तुलसीदास जी का रामचरितमानस। रामचरितमानस नहीं है, भगवान राम का कैरेक्टर हम लोग नहीं देखते हैं, बल्कि उनका जो पूरा जीवन वृत्त है, मतलब पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले की भी कहानी, कैसे भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है, उसके बाद इनका अवतार होता है, फिर उसके बाद इनका पूरा जो युवावस्था का समय है, वनवास, फिर रावण से युद्ध और जितनी भी चीजें, तो वो पूरा जो घटनाक्रम है किसी व्यक्ति के एक जीवन का, उसको चरित कहा जाता है। ठीक, विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, तो विक्रमांक देव की पूरी जो जीवन गाथा है वो उसके अंदर आती है, इसको कि आप बायोग्राफी कहते हैं, तो वो वाला चरित होता है। और चरित्र का मतलब आप उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तद्भव शब्द नहीं है। यहाँ इसको चुन तो लिया गया है इसमें से, लेकिन ये तद्भव है नहीं, इसका दूसरा अर्थ होता है और ये भी तत्सम। तो इस प्रश्न को जाने देते हैं। इसमें जितने हैं वो सभी तत्सम रूप है। चामरी भी तत्सम है, छाया भी तत्सम है और शकट जो है वो भी तत्सम है। शकट किसको कहा जाता है? ये छकड़े को कहा जाता है। छकड़ा मतलब छोटे साइज की बैलगाड़ी होती है। और चामरी किसको कहते हैं? तो ये मक्खी उड़ाने वाला पंखा होता है, जो पहले के समय के जो बादशाह लोग होते थे, जब वो भोजन करते थे या अपने दरबार में कुछ निर्णय सुना रहे होते थे, तो उनके बगल के दास दासी जो होते थे वो ऐसे चिड़िया के पंख से बना हुआ झब्बेदार पंखा हिलाते रहते थे, ताकि मच्छर मक्खी उनके पास ना आए। तो ये सब है। फिलहाल इसका कुछ भी इसमें से चुनने लायक नहीं। इसके बाद 41वें को देखें। प्रश्न संख्या 41 में कहा जा रहा है कि कौन सा तद्भव रूप है, जरा बताइए। तो छत्रक होगा, छत होगा, छेदनी होगा या उपरोक्त सभी होगा? छत्रक, छत, छेदनी, उपरोक्त सभी, बताइए। और प्रश्न संख्या 41, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, छत। छत यहां पर क्या है? तद्भव रूप है। छत शब्द जो है वो तद्भव रूप है। छेदनी का तद्भव शब्द क्या होता है? छेनी होता है। छेनी हथौड़ी हम लोग कहते हैं ना, तो उसका जो शुद्ध रूप है वो छेदनी है और हम लोग छेनी बोलते हैं। छाता का छत्र, छत्रक दोनों होता है। छाता जो होता है उसको छत्र और छत्रक दोनों कहते हैं। छत का जो तत्सम है वो भी छत्र होगा। देखिए, छाता का तत्सम और छत्र, माफ कीजिएगा, छाता का तत्सम और छत का तत्सम दोनों छत्र होता है। ठीक, दोनों के लिए छत्र जो है वो कॉमन तत्सम के तौर पे काम करता है। और छाया अगर आ जाएगा तो छाया खुद एक तत्सम शब्द है। ठीक, तत्सम शब्द के तौर पे ये खुद ही इस्तेमाल होता है, ये तद्भव नहीं है, देखने में भले लगे। इसका अगर तद्भव आप देखें तो छां या छांव होता है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा बारीक अंतर होता है, उसको समझना चाहिए। तो फिलहाल इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखें, पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। प्रश्न संख्या 42 को आप देख सकते हैं। शकल दिया है, जन्म दिया है, जोत दिया है और द्युत दिया है। यहां द्युत नहीं होगा बल्कि द्युत होगा। असल में ये इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, द्युत, ये वाला द्युत है, मतलब जुए का खेल। अब सही है, तो छोटी ऊ की मात्रा नहीं है, फिर बड़े ऊ की मात्रा है। अब बताइए, तद्भव आपको ढूंढना है। शकल आपने ऊपर देख लिया, शकल नहीं देखा था, शकट देखा था। अब शकल क्या है वो देखना है आपको।
तो 42वें का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, ज्योत। ज्योत ही होता है, ज्योत नहीं होता है। ये एकमात्र इसमें से अलग है, मतलब तद्भव है। बाकी सभी जो है वो खुद तत्सम है। शकल जो है वो छिलके को कहा जाता है, छिलका तद्भव है, शकल उसका तत्सम है। जन्म आप जानते ही हैं, ये शुद्ध तत्सम शब्द है। और द्यूत जो है ये जुए के खेल को कहा जाता है, मतलब द्यूत क्रीड़ा जो होती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को देखें। झूठा का तत्सम शब्द क्या होगा, ये देखिए। जुष्ट होगा, झुष्ट होगा, जुष्ट होगा। ध्यान से देखें, यहाँ पे ट और ठ का फर्क है। ये जुष्ट है और ये जुष्ट है, फिर रुष्ट है। बताइए, ये राइमिंग वर्ड की तरह से मिल रहे हैं आपस में। और 43 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, जुष्ट होता है। जुष्ट होता है, न कि जुष्ट। जुष्ट अगर आप लिख देंगे तो वो जूठा हो जाएगा, ठीक, उसका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद देखिए तद्भव। यहाँ पे तद्भव की पहचान आपको करनी है। तो दाह दिया है, दंड दिया है, दंश दिया है और तेल दिया है। बताइए कि इसमें से तद्भव क्या है। दाह, दंड, दंश और तेल। तो तेल का जो तत्सम है वो क्या होता है, तैल होता है। तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी को आराम से चुन लेंगे, ये सरल प्रश्न था, आराम से आप कर सकते थे। इसके बाद 45वें और 46वें को एक क्रम से लगे हाथ देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तद्भव की पहचान कीजिएगा। दूब दिया है, त्वरित दिया है, धात्री दिया है और दमन दिया है। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा। दूब नहीं होता है बल्कि दुर्वा होता है। दूब तो तद्भव है और तद्भव ही हमें खोजना था। दुर्वा से ही दुर्वासा ऋषि का नाम पड़ा है। इसके बाद तद्भव रूप की आपको यहां भी पहचान करनी है। धनिका लिखा हुआ है, इसके अलावा धान्य लिखा हुआ है, धैर्य है और त्यों है। बताइए इसमें से आपका तद्भव रूप कौन सा है, वो ढूंढकर आपको बताना है। तो त्यों जो है वो यहाँ पर एकमात्र ऐसा है जो कि तद्भव शब्द है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो पहले से ही तत्सम अवस्था में है। इसके बाद 47 को देखें। 47 में यानी 47वें में कहा जा रहा है कि तीखा, तड़ाग, तर्कन और ताप, इनमें से जो तद्भव रूप है वो कौन सा है। तो 47वां, इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा। तद्भव एकमात्र इसमें से तीखा वाला है। तिक्त उसका होता है शुद्ध तत्सम, मतलब तिक्त के तौर पे लिखा रहे तो वो तत्सम हो जाएगा, तीखा है तो वो तद्भव है। बाकी जितने हैं वो सभी पहले से ही तत्सम है। इसके बाद आगे चलते हैं। तड़ाग किसको कहते हैं। तड़ाग जो है वो तालाब को कहा जाता है। तर्कन जो है वो तकुआ को कहा जाता है और ताप जो है वो आप जानते ही है, टेम्परेचर। इसके बाद 48 तद्भव रूप की पहचान आपको यहां भी करनी है। तो दीपक दे रखा है, स्नेह दिया है, नयन दिया है और पाहुना दिया है। तो पाहुना जो है वो तद्भव रूप है, प्रागुण होता है। जो गणमान्य अतिथि होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, बाहर से आते हैं बिना तिथि बताए, एकाएक आकर धमक जाते हैं, उनको पाहुन कहा जाता है। इसके बाद 49 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, माफ कीजिएगा 49, इसमें तद्भव रूप की आपको पहचान करनी है। परेवा दिया है, प्रतनु दिया है, प्रस्तर दिया है और पतन दिया है। बताइए इसमें से 49वें में से कौन सा आपका तद्भव होगा। इसका ए हो जाएगा। परेवा जो दिया है ना, यही एकमात्र इसमें तद्भव है। इसका प्रतिपदा होता है। परेवा का जो शुद्ध तत्सम रूप है वो प्रतिपदा होता है। प्रतिपदा किसको कहते हैं, तो महीने की जो पहली तारीख, हिंदी महीने में जो पहली तारीख होती है, एकम जिसको कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम है प्रतिपदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। 50वां प्रश्न यहां दे रखा है और इसमें कहा जा रहा है कि वात का तद्भव रूप क्या होगा। वात वायु होगा, वार्ता होगा, बयार होगा या फिर चर्चा होगा। तो वायु होता है। वात जो है वो शुद्ध संस्कृत शब्द है और यहां पर देखिए वायु जो है वो खुद एक तत्सम शब्द है। तो वायु का ये पर्यायवाची हो सकता है, मतलब हवा का पर्यायवाची वात हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ना, बयार बह रही है, मस्त बयार या मंद बयार चल रही है, तो उसको हम लोग वात के तद्भव के रूप में देखते हैं। मतलब वात को हमने बिगाड़ बिगाड़ कर किस रूप में पहुंचा दिया है, बयार के रूप में पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर्यायवाची हमें नहीं देखना था, चूंकि हमें तद्भव चाहिए था। तो वात का जो तद्भव है वो क्या होगा, बयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। बहरा का तत्सम रूप क्या होगा। बधिर होगा, अकर्ण होगा, ऐसा इसमें दिया है। बहिर होगा या बाहिर होगा। कहते हैं ना वो आदमी बहिर हो गया है, अर्थात उसके कानों की क्षमता खत्म हो गई है सुनने की। तो बधिर होता है असल में। यहाँ पर जो ए वाला है वही सही है। कुछ सरल है, काफी सरल है। तद्भव रूप की यहाँ आपको जो 52वां प्रश्न है इसमें पहचान करनी है। तो मातुल, वातुल, इसके अलावा भंडार और भाटक ऐसे दिया है। बताइए कि इसमें से कौन सा तद्भव है। और इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा। भंडार नहीं होता है बल्कि भांडागार होता है। भंडार मतलब जहां पे किसी चीज का संग्रह करके रखा जाए, तो इसका जो शुद्ध तत्सम रूप है वो भांडागार होता है। बाकी सभी ये पहले से ही यहाँ पर तत्सम रूप में मौजूद है। मातुल, वातुल और भाटक। भाटक किसको कहते हैं, भाड़ा को कहते हैं। मातुल मामा को कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 53, भट्टी का तत्सम क्या होगा। भ्रष्ट होगा, भ्रष्टिका होगा। अब इसके बाद अग्निष्टोम यहाँ लिखा हुआ है, वो लिख सकते हैं या अग्निष्ठिका लिख सकते हैं। बताइए। तो भट्टी चूंकि यहाँ पे शब्द है और उसी का हमें रूपांतरित जो तत्सम रूप है वो देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से देख लीजिए पहले, बी वाला हो जाएगा। भ्रष्टिका। भ्रष्टिका जो है वो यहाँ पर तत्सम। इसके बाद देखिए अग्निष्ठिका जो हम लोग लिखते हैं ना, वो असल में अंगीठी का होता है। भूसा को देख लीजिए। भूसा का तत्सम रूप क्या होगा। बुश होगा, भूष होगा, नहुष होगा या वोश होगा। तो वुश होता है। यहाँ पर जो मूर्धन्य श है वो काम दे रहा है, वुश। ठीक। 55वें को देखें। मच्छर का तत्सम निम्नलिखित में से क्या होगा। मृक्षण होगा,
मशक होगा, मत्सर होगा या डी वाला होगा, यानी बी और सी दोनों? बताइए। तो 55वां जो आप देख सकते हैं उसमें करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, लेकिन इसमें डी होना नहीं चाहिए। मत्सर का मतलब दूसरी चीज होती है। मत्सर का मतलब लोभ होता है, जो लार टपकाना नहीं कहा जाता है, वो वाला लोभ होता है। मत्सर नहीं होता है, मशक होता है। मत्सर शब्द सही नहीं है। मच्छर हम लोग बोलते जरूर है, लेकिन उससे जोड़ मिलाकर मत्सर कह देना ही उचित नहीं है। मशक होता है शुद्ध इसका मशक, इसीलिए मशक हरी कहा जाता है, जो मच्छरदानी होती है उसको। बाकी मृक्षण आप देख रहे हैं तो वो मक्खन का शुद्ध रूप होता है, इस प्रकार से। इसके बाद आगे चलते हैं, 56वें को देखें। तद्भव रूप की आपको पहचान करनी है। मशक हरी दिया हुआ है, मधुक दिया है, लच्छा दिया है और रसवती दिया है। इसमें से कौन सा होगा? तो 56वें का जो करेक्ट आंसर है, इसे आप ध्यान से पहले देख लीजिए। इसमें जो सही उत्तर होगा वो सी वाला हो जाएगा। लच्छा का तत्सम क्या होता है? लवगुच्छ होता है। जैसे कहते हैं ना लच्छेदार बातें कर रहे हैं, तो असल में लच्छा जो है वो तद्भव शब्द है, लवगुच्छ इसका होता है। बाकी जितने हैं वो तो पहले से ही शुद्ध यानी तत्सम अवस्था में है। मशक हरी यानी मच्छरों को हरने वाली, तो मच्छरों को हरती तो नहीं है लेकिन मच्छरों से सुरक्षा देती है। मधुक ये महुआ का शुद्ध तत्सम रूप होता है। रसवती ये रसोई को कहा जाता है। लच्छा का लवगुच्छ होता है। इतना आपने देखा, तो सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 57 की ओर चलते हैं। यहां दिया हुआ है तद्भव रूप की पहचान करने के लिए, तो वक दिया है, शाटी दिया है, सारथी दिया है और संध्या दिया है। बताइए इसमें से कौन सा आपका तद्भव है? तो सारथी जो दिया है ना, इसकी जरा लेखनी देखिए, ऐसे नहीं लिखा जाता। सारथी होता है, मतलब सा लिखते हैं, र लिखते हैं और थ पे छोटी की मात्रा होती है, और ये है इसका तत्सम। तो ये वाला क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। निश्चित रूप से वर्तनी की भी अशुद्धि इसमें है, तो सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो सही है, मतलब तत्सम रूप पहले से ही है। वक ये बगुले को कहा जाता है। शाटी जो है वो साड़ी को कहा जाता है, शाटिका भी कहा जाता है और शाटी भी कहा जाता है। संध्या आप जानते ही हैं, शाम को कहा जाता है। इसके बाद प्रसूति गृह, ये नीचे लिखा है ना, इसका तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। तो सोहर होगा, ज्ञातृगृह होगा, नयहर होगा या सौरी होगा? तो सौरी होगा, जहां पे बच्चों का जन्म होता है। पहले के समय में घर पे ही बच्चे की पैदाइश होती थी, और जो नाउने होती थी वो उसमें पैदा कराने का, दाइयां होती थी, काम करती थी। बहुत सी महिलाओं की इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती थी, तो जो मातृ मृत्यु दर थी वो वहां बहुत ज्यादा होती थी, या बच्चों की ही असावधानी में मृत्यु हो जाती थी। तो अब तो अस्पतालों का इजाद हो गया है, तो सब कुछ आसान हो गया है। तो वो जो घर होता था ना, उससे स्त्री को बाहर ही नहीं निकलने देते थे। लंबे समय तक उसी में वो पड़ी रहती थी, सूर्य की रोशनी तक नहीं देख पाती थी। लोग सोचते थे कि भूत प्रेत पकड़ लेंगे, तो वो वाला जो स्थान होता था ना, वो प्रसूति गृह कहलाता था, तो उसको सौरी बोलते थे। इसके अलावा सोहर जो होता है, ये पुत्र के जन्म पर गाए जाने वाला गीत होता है, मंगल गीत होता है। सिर्फ बेटे के जन्म पे गाया जाता है, लड़कियों के जन्म पे नहीं गाया जाता, क्योंकि लड़कियां बेकार चीज होती हैं, ऐसा जो परंपरा है उसका मानना है। इसके बाद ज्ञातृगृह। ज्ञातृगृह जो है ये मायके को कहा जाता है, मतलब ज्ञात्री जो है ये पिता के लिए इस्तेमाल होने वाला संबोधन है, तो उनका जो घर है वो मायका, मतलब पिता का घर। नैहर वही मायके का पर्यायवाची है, तो इसका सौरी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 के बाद अब जो बाकी की सेना है वो इधर मौजूद है, यानी 59 और 60। इसमें हमें तद्भव रूप की पहचान करनी है। तो फलक दिया है, जूट दिया है, तंतु दिया है और तिली दिया है। बताइए इसमें से तद्भव क्या है? तो तद्भव इसमें से हो जाएगा डी वाला, तिली। ठीक, तिली जो दिया है ना, ये एकमात्र इसमें तद्भव है, बाकी सभी जो है वो तत्सम है। तिल होता है इसका तत्सम। ठीक, फलक जो है वो एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा? फांक, जैसे संतरे की फांक, तो वो फलक होता है असल में। और जूट का झोंटा होता है, या झोंटा बोलते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, झोंटा होता है। और इसके बाद तंतु का टाट होता है, मतलब झोंटा जो है ना वो तद्भव शब्द होता है, उसको हम लोग शुद्ध में जूट बोलते हैं और ज्यादातर जूट का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो टाट कहते हैं, टाट पैबंद लगा रखे हैं, तो असल में वो तंतु यानी फाइबर से बना हुआ शब्द है। इसका जो तिली है वो एकमात्र इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। जो 60वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहां देखिए, तद्भव रूप की आपको पहचान करनी है। आमलक दिया है, हास्य दिया है, सबद दिया है और बोधन दिया है। तो आप जानते हैं कि इसमें तद्भव क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, सी वाला होगा। इसमें देख लीजिए, यहां पर शब्द होता है, सबद तो होता नहीं है, साफ साफ मालूम हो रहा है, बाकी सभी तत्सम है। आमलक ये आंवला को कहा जाता है, हास्य ये हंसी को कहा जाता है। बोधन जो है वो तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो बोहनी होता है। कहते हैं बोहनी बट्टा जो है वो अच्छा हुआ है, मतलब दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। तो ये वाली चीज, यहां तक हमने 60 प्रश्नों को, जो कि तद्भव और तत्सम के संदर्भ में यहां पर दिए हुए थे, उसे कंप्लीट किया है। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।